गेट रेडी फॉर क्लास 10। तो आज का हमारा लेक्सियन है लेक्सियन 6 magst du grüne Bohnen। पार्ट सी ग्रामेटिक एडजेक्टिव एंडुंगन। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव एंडुंगन। एडजेक्टिव एंडुंगन जो है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसमें हमने इसका पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने नुल आर्टिकल्स को समझा, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव एंडिंग्स में क्या होता है। बेसिकली 3 तरीके के ये होते हैं। सबसे पहला देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप। सबसे पहला जो है वो है हमारा नुल आर्टिकल, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज की वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 वीडियो है, उसमें मैं आज आपको बताऊंगी उन बेस्टिम्टन आर्टिकल्स की एंडिंग्स एडजेक्टिव में हम लोग कैसे जब अगर एडजेक्टिव से पहले उन बेस्टिम्टन आर्टिकल आता है तो एडजेक्टिव की एंडिंग्स कैसे कैसे चेंज होती हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। अच्छा, इंग्लिश में उन बेस्टिम्टन आर्टिकल जो है 2 तरीके से होते हैं हमारे, आ या एन। ओके, इसमें जो है हमारा आइन हमारा बेसिक होता है, और इसके साथ हमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ इसकी बनती हैं, जैसे आइन, आइने, आइन, आइनन, आइनम, राइट। ये इसकी सारी वैरायटीज़ बनती हैं, और ये आपको पता है कि ये बेस होती हैं जेंडर पे, और किस केस में है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती हैं। बट इंग्लिश में इसका मतलब एक ही होता है, जो कि है हमारा आ या एन। ये आप कभी मत भूलना, आ या एन। ओके, मगर यहाँ पे हमें आइन ही आइन की हमें वैरायटीज़ पढ़नी पड़ती हैं, आइने, आइनर, आइनन, आइनम, इस तरीके से, ठीक है। तो इंग्लिश में आप डोंट गेट कन्फ्यूज, 3 ही आर्टिकल होते हैं हमारे, आ, एन और द, ठीक है। नुल आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। आ और एन हम लोग इस, जैसे ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी आपको। और द हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि बेस्टिम्टन आर्टिकल, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, पार्ट 3 वो है हमारा द, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी इससे अगले वीडियो में। ओके, चलिए। तो अब सबसे पहले इसका जो डेफिनेशंस, इसके बारे में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं, ताकि कनेक्ट कर सकें। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप पहले जाके नुल आर्टिकल को पढ़िए, उसके बाद आप उन बेस्टिम्टन आर्टिकल को समझिएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहला पॉइंट में बोलता है ये, देयर आर 2 वेज टू यूज एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। 2 तरीके से हम एडजेक्टिव्स को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पहला होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ओके। दूसरा होता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या होता है, एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव व्हेन द नाउन कम्स बिफोर द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स इट, देन द एडजेक्टिव डज नॉट हैव एनी एंडिंग। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में है, देयर ग्रोस इज, देयर होंट इज ग्रोस। अब यहाँ पे आप समझो, देयर होंट इज ग्रोस, यानी कि डॉगी जो है वो बड़ा है। अब इस केस में ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ग्रोस हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बाद में आया है। ये हमारा नाउन है देयर होंट, ओके, और ग्रोस जो है इसके बाद में आया है, इसीलिए ग्रोस की कोई भी एंडिंग, यानी कि यहाँ पे ग्रोस से, ग्रोसन, ग्रोसम, इस तरीके से चेंज नहीं होगा, ओके। अगर एडजेक्टिव, ग्रोस एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद में आ रहा है, आफ्टर में, बाद में, ओके, तो एंडिंग्स नहीं चेंज होती हैं। पहली बात, आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, एग्जाम में आएगा, जब नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, उसके भी आपको यहाँ पे डैश दिया होगा, और आपको लगेगा कुछ लिखना है, पर नहीं, आपको वहाँ पे सीधा क्रॉस मारना है, ओके। तो वो हो जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये बोलते हैं एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव होता है, तब हम कैसे करते हैं, व्हेन द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स, देन द एडजेक्टिव शोज declension, that is they must have an ending. आप एग्जाम्पल है, das ist ein großer Hund, वह एक बड़ा डॉगी है, या वह एक बड़ा कुत्ता है, ओके, ग्रोसर। अब ग्रोसर यहाँ पे एडजेक्टिव है, और अब हमारा नाउन क्या है, देयर होंट, जो कि एडजेक्टिव के बाद में आ रहा है।
आफ्टर आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, एडजेक्टिव इसके बाद में था, अब यहाँ पे नाउन जो है हमारा एडजेक्टिव के बाद में आ रहा है। तो अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है हमारा तो हमें इसकी एंडिंग्स को चेंज करना पड़ता है। ओके, इस तरह से ये ग्रोसर, ग्रोसन, ग्रोसम, ग्रोसेस है ना, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कौन सा केस है और डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो नाउन है उसका आर्टिकल कैसा है। जैसे यहाँ पे डेयर है ना, तो हम मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा इस्ट है यानी कि ये हमारा नॉमिनेटिव में है। ओके, तो हमें नॉमिनेटिव फॉर्म इसकी लेनी होगी, मैस्कुलिन और नॉमिनेटिव के कॉम्बिनेशन को देख के हमें यहाँ पे इसकी एंडिंग देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मुद्दा जो आपको समझना है, जो चीज़ आपको समझनी वो ये है कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो उसका डिक्लेंशन यानी कि डिक्लिनासियन जिसे कहते हैं, एडजेक्टिव डिक्लिनासियन, उसको आपको करना पड़ेगा, है ना, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो तरीके से हो गया, डिस्क्रिप्टिव और एट्रीब्यूटिव। आगे बोलते हैं फोर्थ पॉइंट में, द एडजेक्टिव एंडिंग इज डिटरमाइंड बाय द जेंडर। एडजेक्टिव की एंडिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो जेंडर यानी कि आपका नाउन का जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या फिर प्लूरल है, चार ही होते हैं हमारे पास। एंड केस, और वो किस केस में आता है, नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है या डाटिव है, ओके, ऑफ द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक नॉमिनेटिव का एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि आइन ग्रोसर हुंड, तो यहाँ पे ER आया है, और यहाँ पे इन्होंने एक उनबेस्टिम्टर आर्टिकल लगाया है। जैसे मैंने आपको बताया था आइन एक उनबेस्टिम्ट आर्टिकल होता है, ठीक है, आइन ग्रोसर हुंड नॉमिनेटिव केस में। इसी तरीके से अगर मैं वही लिखूं आइन ग्रोस हुंड, मगर अब एक्यूजेटिव केस में उसकी एंडिंग क्या हो जाएगी, आइनन ग्रोसन हुंड। ओके, ये दोनों इसकी एंडिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए है तो अभी हम इसको धीरे धीरे जो है बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये आपको अच्छे से टेबल क्लियर हो जाएगी कैसे मुझे इसकी एंडिंग चेंज करनी है। ओके, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद आपका आता है नंबर 5 जो कहता है द एंडिंग डिफर्स इफ द नाउन हैज़ नो आर्टिकल, है ना। वही चीज़ जो मैंने बताई आपको कि एंडिंग जो है यानी कि एडजेक्टिव की जो एंडिंग्स होती है, ये ग्रोसर, ग्रोसर है ना, दे ग्रोस, वो चेंज हो, द एंडिंग डिफर्स, वो चेंज होती रहती हैं, वो डिफर होती रहती हैं इफ़ द नाउन हैज़ नो आर्टिकल, अगर नाउन के आगे जो है कोई आर्टिकल नहीं है, या फिर एक इनडेफिनेट आर्टिकल है जैसे कि आइन, या फिर डेफिनेट आर्टिकल है जैसे कि डेयर, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको नीचे बताया और लिखा है, नुल आर्टिकल पहला है, दूसरा हमारा उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है और तीसरा हमारा बेस्टिम्ड आर्टिकल है। ओके, तो ये कैसे कैसे चेंज होंगी, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में कैसे चेंज होगी, चलिए इसको देखते हैं। तो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में जो है हमारा एक स्पेसिफिक चार्ट होता है जो हमें फॉलो करना होता है एडजेक्टिव एंडिंग्स के लिए, तो वो आपके सामने यहाँ पे है एडजेक्टिव एंडिंग्स में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है डेयर, डी, डास, है ना। अब यहाँ पे हम लोग प्लूरल में पहले डी लिखते थे, है ना, तो अभी एडजेक्टिव, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स के लिए है, एडजेक्टिव्स, और जब वो आपका उनबेस्टिम्ड आर्टिकल हो उससे पहले, तो जैसे कि आइन, फिर ग्रोस हो, यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव हो, और उसके बाद आपका यहाँ पे नाउन हो जैसे कि हुंट। नाउन आपका कुछ भी हो सकता है, हुंट हो सकता है, फ्रॉइंट हो सकता है, ठीक है, फाटर हो सकता है, ठीक है, मोटर हो सकती हैं, श्वेस्टर, कोई भी नाउन, मगर उससे पहले आपको जो लगाते हो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो कि हमारे नाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पे डॉगी कैसा है, डॉगी बड़ा है, अ बिग डॉग, अ बिग डॉग, ठीक है। डॉग हमारा इस केस में नाउन है, बिग हमारा एडजेक्टिव है, और आ जो है वो हमारा उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव्स में उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में एक पैटर्न बहुत अच्छा जाता है जो कि काफ़ी इजी है याद करने के लिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मैंने रेड में, ये देखिए, एक्यूजेटिव से लगभग डाटिव का पूरा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल, ये पूरा बैंड जो है, ये पूरा बैंड यहाँ से ये EN ही रहता है ना। तो ये चीज़ इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इजीली याद हो जाती है। दूसरा, इन सब के नॉमिनेटिव हो, चाहे एक्यूजेटिव हो, चाहे डाटिव हो, इनका प्लूरल भी पूरा EN ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरी बेल्ट है,
यहाँ से लेके ये पूरी बेल्ट जो है आपकी en रहती है, ये वाली, है ना। तो ये इजी है। बाकी हमारा फेमिनिन में आपको पता है एक्स्ट्रा ई पड़ता है एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में, और न्यूटर में हमारा ES आता है ना। और इसी तरीके से डेयर डेन और डेम होता था, मगर डाटिव में आप एडजेक्टिव में क्या रहता है, en ही रहता है हमारा। ओके, तो ये एडजेक्टिव्स के हैं, इसको तो एज इट इज़ याद करना ही है आपको, है ना, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मगर जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, और ये बोलने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको एकदम से बोलना। पहले आप इसको धीरे धीरे, पहले तो आप इसको समझिए अच्छे से, एक बारी समझ में आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में भी, बोलने में भी आसान आपको लगने लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको अनबेस्टिम्ड आर्टिकल की एग्जांपल्स देती हूँ तीनों केस के। तो इसके लिए मैं एक नाउन ले रही हूँ जो कि है हमारा डेयर बाल, यानी कि बॉल, और इसके लिए एक एडजेक्टिव हम ले लेते हैं ग्रोस। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको पहले समझते हैं। तो नॉमिनेटिव जो कि हमारा सब्जेक्ट केस होता है, उसमें सेकेंड, यहाँ पे मैंने नुल आर्टिकल कॉपी पेस्ट हो गया है। ये फॉर्म है हमारी अनबेस्टिम्ड आर्टिकल की, है ना, अनबेस्टिम्ड आर्टिकल। ओके, तो अगर इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लें, ein großer Ball liegt im Zimmer, ein großer Ball liegt im Zimmer। अब ये केस में हमारे पास ein großer Ball है, ein यानी कि ग्रोस एडजेक्टिव से पहले हमारा ein आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं है, नहीं होगा तो नुल आर्टिकल कहलाएगा, अगर ein आ रहा है तो ये हमारा अनबेस्टिम्ड आर्टिकल वाला कहलाएगा। और कौन सा चार्ट फॉलो करेगा, ये वाला चार्ट फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे ein लेट सपोज नहीं होता, तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको नुल आर्टिकल का चार्ट बताया था वो हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इस केस में तो हम इसके आगे ein लगा के ही पढ़ेंगे। ein großer Ball liegt im Zimmer, यानी कि एक बड़ी बॉल जो है वो रूम में पड़ी है। अब इस केस में हमारे पास बाल है, तो डेयर बाल का आर्टिकल क्या है, डेयर, यानी कि ये मैस्कुलिन है। ओके, अब ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि एक बड़ी बॉल जो है वो रूम में पड़ी ही है, तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम ही आ रहा है ना, ein großer Ball। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको इस वाले चार्ट में जाएंगे, मैस्कुलिन देखेंगे, क्योंकि बाल हमारा मैस्कुलिन है, यानी कि ये है, और नॉमिनेटिव केस में होने की वजह से इसकी एंडिंग क्या होगी, ER, यहाँ पे ER। ठीक है, ein großer Ball, ein großer, इसीलिए यहाँ पे एंडिंग भी हमारी ER हो गया, ein großer Ball liegt im Zimmer। ओके, जब नॉमिनेटिव केस होगा। दूसरा आ जाते हैं एक्यूजेटिव केस। ओके, एक्यूजेटिव केस में हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी यूज़ किया है जेह। जेह आया है हमारा जेहन से, यानी कि टू सी, देखना। अब इसी चीज़ को डेयर बाल को मैं यूज़ करती हूँ जेहन के साथ। इश जेह einen großen Ball, इश यानी कि सब्जेक्ट क्या है, इश, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, बॉल। मैं देख रही हूँ एक बड़ी बॉल, इश जेह einen großen Ball। अब इस केस में बाल हमारा नाउन है, ग्रोस हमारा एडजेक्टिव है, ein हमारा अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि बाल हमारा नाउन है, इसका आर्टिकल होता है डेयर बाल, इसीलिए अगेन मैं मास्कुलिन के चार्ट में जाऊंगी, बट इस समय मैं एक्यूजेटिव फॉलो करूंगी। मैं क्यों फॉलो करूंगी, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा हमने एक इसमें एक्यूजेटिव वर्ब यूज़ किया है जेहन, जो कि एक एक्यूजेटिव वर्ब है, ऑलरेडी हमने क्लास 6-7 में ये पढ़ा है। इश जेह, यहाँ पे सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाल, वो दो अलग अलग लोग हैं, एक देख रहा है और एक को देखा जा रहा है। ओके, जेह einen großen Ball, इसीलिए अब एडजेक्टिव क्या कहता है इस केस में, मैस्कुलिन एक्यूजेटिव में en आएगा, ये वाला सेकंड वाला en, इसीलिए यहाँ पर भी हमने यहाँ पे en लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो en, ये वाला en। ओके, ग्रोस तो सेम ही रहता है, बट उसका एडजेक्टिव का एंडिंग उसमें चिपक जाता है। ठीक है, तो वो ग्रोसन बाल बन जाएगा। उसी तरीके से आगे भी हमें, अगर आपको याद है एक्यूजेटिव हमने पढ़ा था einen, 7th क्लास 6-7 में आई गेस हमने पढ़ा था einen। ठीक है, इश जेह einen großen Ball,
मैं इसका मतलब इंग्लिश में तो वही आएगा, आई सी अ बिग बॉल। इंग्लिश में कुछ चेंज नहीं होता कि यहाँ पे हमने बिग्गू बिग्गे, एंडिंग कभी नहीं चेंज होती है ना। मगर जर्मन में चेंज होती है। और हिंदी में हम लगते हैं यार बड़ी बॉल देख रहा हूँ, एक बड़ी बॉल पड़ी है वहाँ पे, है ना, तो बड़ी बड़ू इस तरह से नहीं होती है। मगर जर्मन्स में एंडिंग जो है चेंज होती है, ग्रोसन ग्रोसम बाल। इंग्लिश में उसका मतलब चेंज नहीं होता। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इंग्लिश में कुछ और होगा, नहीं, इंग्लिश में एक ही चीज होगा, आई सी अ बिग बॉल, अ बिग बॉल। ये क्या है, ये ही हमारा उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल ही हमारा जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। जब भी एडजेक्टिव से पहले आएगा तो जर्मन में आइनन के साथ ग्रोसन होगा। ओके। और मुझे दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एक तो हमें नाउन देखना पड़ेगा कि हमारे नाउन का आर्टिकल क्या है, क्या वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, प्लूरल है। और दूसरा मुझको उसका केस देखना पड़ेगा। इस केस में जेहन की वजह से वो एक्यूजेटिव फॉलो कर रहा है, एक्यूजेटिव वर्ब होने की वजह से। ओके। नंबर 3 अब आ जाते हैं डाटिव में। डाटिव में हम क्या क्या देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर डाटिव का कोई प्रेपोजिशन हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हमने लिया है इश स्पीलर मिट, मैं खेल रहा हूँ मिट। अब यहाँ पे हमने डाटिव प्रपोजिशन यूज किया है विद। जब भी हम लोग मिट यूज करते हैं तो वो हमेशा हमारा जो नाउन है वो हमारा डाटिव नाउन हो जाता है। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, मैं खेल रहा हूँ किसके साथ, मैं खेल रहा हूँ मिट आइनम ग्रोसन बल। अब इस केस में क्योंकि मिट हमने यूज किया है तो हमें यहाँ पे डाटिव केस फॉलो करना पड़ेगा, मैस्कुलिन डाटिव। तो मैस्कुलिन में जाऊंगी पहले वाले में और डाटिव में देखूंगी इसकी एंडिंग भी तो en ही है ना, en। तो यहाँ पर भी मैं en लगा दूंगी। मगर अगर आपको याद हो कि जब हम लोग आइन का चार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डेम। यहाँ पे क्या होता है, डेम। ये हो जाता है हमारा डेयर, डेन और डेम। उसी तरीके से आइन, आइनन और आइनम। राइट, यहाँ पे हो जाता है आइनन, यहाँ पे होता है हमारा आइन। रिमेंबर, है ना। इसीलिए आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए आइन के साथ आइनम आया है। मगर जब एडजेक्टिव की बात होगी तो एडजेक्टिव में क्योंकि आइन यूज किया हमने उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में, और ये चार्ट के अकॉर्डिंग हमको ये बोलता है कि मैस्कुलिन डाटिव की एंडिंग क्या आएगी, ई एन, ये लास्ट वाली ई एन। ओके, इसीलिए इसकी एंडिंग मैंने यहाँ पे ई एन लिया है। ओके, ई एन। और इंग्लिश में कैसे बनेगा, आई प्ले विद अ बिग बॉल मिट आइनम ग्रोसन बाल। ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग क्या हो जाएगी, ई एन, यहाँ पे, है ना। इसको भी मैं गोलाई कर देती हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि अगर हमने आइन यूज किया है सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले तो हमारी एंडिंग, एडजेक्टिव की एंडिंग कैसे कैसे चेंज होंगी। ओके, अभी और भी एग्जाम्पल से हम लोग इसको और अच्छे से सीखते हैं। अब यहाँ पर जो है एक इलाबोरेट तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने आपको ग्रोस ऑफ बॉल बताया, इसी तरीके से यहाँ पे मैस्कुलिन में डेयर फाटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, डेयर फाटर। और उसकी एंडिंग बताई गई है नेट, नेट मतलब कि नेट मतलब होता अच्छा, अच्छा पिताजी, है ना, अच्छे पापा, एक अच्छे पापा, एक अच्छे पापा, अ गुड फादर। ठीक है, तीनों का देखो मतलब एक ही बनेगा, अ गुड फादर। तीनों का मतलब इंग्लिश में आएगा अ गुड फादर। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि इनका अलग अलग मतलब नहीं है इंग्लिश में। कई बच्चे लोग सोचते हैं कि इसका मतलब अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है, इंग्लिश में एक ही होता है आ, है ना। इसी तरीके से फेमिनिन में उन्होंने एग्जाम्पल लिया है डी मूटर, यानी कि मम्मी, ना, डी मूटर। अब यहाँ पर भी इन्होंने लिखा आई ने नेट मूटर, जैसे हमने देखा था। यहाँ पर भी देखो ई है फेमिनिन में और एक्यूजेटिव में भी ई है, तो यहाँ पर भी आई ने नेट मूटर और एक्यूजेटिव में भी है आई ने नेट मूटर। मगर एंडिंग लास्ट में डाटिव में मैंने बताया चारों के चारों जो है ई एन है, चारों ई एन है और प्लूरल भी ई एन ही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप प्लूरल में जाके देखो ई एन है, ई एन है, ई एन है। ठीक है, इसी तरीके से ये लास्ट वाली बेल्ट, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ, ये गोला मैं हटा दूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना।
अब ये वाली जो आप पूरी बेल्ट है, ये देखिए, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए एक्विजाटिव का, ये सारी en है, ओके, प्लस ये है ना। तो ये बेसिकली इलेबोरेटेड फॉर्म है एक एग्जाम्पल के साथ। अगर किसी को अच्छे से ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला चार्ट देख सकता है ना। नेटन, नेटन आपको एडजेक्टिव छेड़ना है, आइन नहीं छेड़ना है। आइन का तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं 6, 7 एंड 8 में, है ना। en, यहाँ पर भी en, ठीक है, ये चार, ये देखिए, ये भी en, वही चीज़ यहाँ पे हमें समझाई गई है, ओके। आप अगर बात करें फेमिनिन की, तो फेमिनिन में है डी मुटर मम्मी, तो आइने नेटर मुटर, अ गुड मदर, तीनों का ही मतलब है अ गुड मदर, ओके। आइना नेटन मुटर। अगर यहाँ पे आपको याद है तो हम लोग इसको कैसे करते थे, डेम, डेयर, डेम, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे डेन, है ना। उसी से यह है डेन, काइनेन, डेम से है आइनम, एयर से था आइन्या, और एम का आइनम, ठीक है, ओके। तो और न्यूट्रल में इन्होंने एग्जाम्पल लिया है दासकिंट का, यानी कि बच्चा, तो आइन नेटस्किंट या आइनम नेटन किंट, इंग्लिश में दोनों का, तीनों का एक ही मतलब है, अ गुड बच्चा, अ गुड चाइल्ड, ओके। काइना नेटन एल्टन मतलब, काइना नेटन एल्टन मतलब नो गुड पेरेंट्स, ओके। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये चार्ट बाय हार्ट करना। मैंने बताया आपको कैसे करेंगे, है ना। बहुत अच्छा है, इसमें डाटिव सारा en, प्लूरल सारा en, और हमारा एक्विजेटिव भी en रहता है, ऑलराइट। तो ये चार्ट हमको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, जैसे इन्होंने कहा है कि उन बेस्टिम्टन आर्टिकल जो हमारे जैसे आइन, आइने, आइनन की जो फॉर्म्स होती हैं वो तो सारी हैं ही, प्लस इसमें हमको ऑल्सो विथ पोजेसिव आर्टिकल्स, अगर आपके पोजेसिव आर्टिकल्स भी अगर पहले आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिखो माइन ग्रोस हुंट, ठीक है, अगर ग्रोस से पहले आइन आ रहा है तब तो ये तो फॉलो करना ही। अगर इससे पहले आपके पोजेसिव आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे माइन या तुम्हारा बड़ा कुत्ता, मेरा बड़ा कुत्ता, है ना, माइन, दाइन, ग्रोस, हुंट। अगर एडजेक्टिव से पहले आपका यहाँ पे माइन, दाइन, जाइन, ईयर, पोजेसिव आर्टिकल का कोई फॉर्म आ रहा है तो भी हमको ये ही चार्ट फॉलो करना, ये वाला, ठीक है। तो इसकी एंडिंग्स भी हमारी बिल्कुल उन बेस्टिम्टन आर्टिकल की तरह चलेंगी, ओके। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पार्ट बी ऑफ गाबजॉय नख डेम उन बेस्टिम्टन आर्टिकल Nummer 1. Das ist ein Jung, इसका एंडिंग अब हमें चेंज करना है, Mann, eine Jungfrau und ein Jungkind, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले, आपको तो पता है, सबसे पहले आप नाउन ढूंढेंगे। नाउन इसमें कितने हैं हमारे, der Mann हमारा नाउन है क्योंकि वो किसी का नाम है, die Frau हमारी संज्ञा है, नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना, नोमन, नाउन, सब्जंक्टिव, सारी एक ही चीज़ है ना। Das Kind ये भी हमारा नाउन है। तो सबके आर्टिकल्स आपको पता है, बहुत इजी हैं। Das Kind, die Frau, der Mann, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, और das Kind हमारा न्यूटर जेंडर है। अब हम इसका क्या ढूंढेंगे, सेकंड हमें ढूंढना है इसका केस। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब यूज हुआ है। तो वर्ब हमारी कौन सी है यहाँ पे, जाइन। जाइन कौन सा फॉर्म होता है हमारा, जाइन बताता है किसी को कि ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, das ist ein junger Mann, ein, तो यहाँ पे हम लोग der Mann, सबसे पहले हम लोग der Mann जाएंगे, यानी कि मैस्कुलिन पे जाएंगे। मैस्कुलिन का मैं नॉमिनेटिव उठाऊंगी, है ना, er। मैस्कुलिन का नॉमिनेटिव क्या है, er। das ist ein junger Mann, वो एक जवान आदमी है।
हाँ, आइने और फ्राउ, फ्राउ। अब मैं फिर फेमिनिन का नॉमिनेटिव देखूंगी, फेमिनिन का सॉरी नॉमिनेटिव का फेमिनिन देखूंगी जो कि है ई अगेन, तो हो जाएगा आइने युंग फ्राउ, एक जवान लेडी, आइने युंग फ्राउ und ein किंट, किंट क्या है हमारा ईएस, नॉमिनेटिव तो ईएस। ओके, तो आपको पता चला यहाँ पे जाइन होने की वजह से ये नॉमिनेटिव केस फॉर्म कर रहा है। Das ist ein junger Mann, eine junge Frau und ein junges Kind. Full stop. Punkt. Sie sind keine Altleute. Sie sind means they are, यहाँ पे आप प्लूरल में है, they are not, they are not alt means old, लॉइट, डी लॉइट, लॉइट होता हमारा प्लूरल में, डी यहाँ पे प्लूरल में है, डी लॉइट है ना हमारे लोग, वो कोई बूढ़े लोग नहीं हैं, वो सब जवान आदमी है, जवान औरत है और जवान बच्चा है। दे आर नॉट ओल्ड पीपल। ओके, जी जिन खाइन आल्ट, अब लॉइट यानी कि प्लूरल में, प्लूरल में हमने पढ़ा है सारे, अगर आपको पता नहीं भी चलेगा ना कि नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव में है, तो आप देखो प्लूरल में सब में ईएन ही लगाना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, है ना। और यहाँ पे वही है, एक मतलब भगवान भरोसे अगर आपको चलना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको रियल मीनिंग के साथ पढ़ना है तो इसका रीज़न यही है कि प्लूरल नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने जिंट यूज़ किया है। जिंट, जिंट किसकी फॉर्म होती है, जाइन की फॉर्म होती है। ओके, जी जिन, इसीलिए ये भी हमारा नॉमिनेटिव प्लूरल होगा ई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा आल्टन। ठीक है, आल्टन लॉइट, लॉइट हमारा नाउन हो गया, आल्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। इससे पहले हमने क्या लगाया है, काइन। तो ये भी सारे जितने भी हैं आपके काइन, दाइन, माइन, ये सब के सब कैसे चलेंगे, ये चलेंगे आपके उनबेस्टिम्ड आर्टिकल की तरह से, राइट। काइन, आल्टन, लॉइट। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। Ich mag meinen neue डैश फ्रॉइंट स्टेफान, फ्रॉइंट हमारा नाउन है, der फ्रॉइंट मैस्कुलिन है, स्टेफान। Ich mag meinen neue फ्रॉइंट स्टेफान, यानी कि मैं अपने नए दोस्त स्टेफान को पसंद करती हूँ। Den ich gestern kennengelernt habe, den जिसको, जिसको कि देन यहाँ पे है, जिसको, अब ये एक रिलेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बट इसका मतलब है जिसको, किसको, इसको, स्टेफान को, जिसको मैंने, ईश, देन यहाँ पे इसका मतलब है जिसको मैंने, गेस्टन कल, कैनन गैलियंट हाब, कैनन लियानन मतलब होता है किसी से जान पहचान करना, हाब आई हैव कैनन गैलियंट मीन्स आई हैव नोन हिम yesterday, मैंने उससे कल ही जान पहचान की है। ओके, सो इश मार्क माइनन नॉयन फ्रॉइंट स्टेफान। अब यहाँ पे मार्क आया है, मार्क हमारा मोर्गन से आया है, मार्क का मतलब होता है लाइक करना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इश है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, नॉयन फ्रॉइंट स्टेफान है ना, नॉयन फ्रॉइंट स्टेफान। और हमने अभी पढ़ा कि अगर नॉय हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव से पहले मेरा माइन का भी फॉर्म आ रहा है तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का चार्ट फॉलो करूंगी। जैसे ही आपको यहाँ पे माइन दिखेगा तो आप बोलोगे ओके मुझे तो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का चार्ट ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एकदम डरना नहीं, घबराना नहीं कि क्या फॉर्म आएगी, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का ही चार्ट आपको फॉलो करना है। मार्क जो है हमारा यहाँ पे वही सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मार्क, इश मार्क, मेरे को पसंद है, कौन पसंद है, क्या पसंद है, मेरा कौन पसंद होगा, क्या तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक आदमी है ना। वेन, वेन मार्ग इश, क्वेश्चन क्या बनेगा एक्विजेटिव में, वेन मार्ग इश, मैं किसको पसंद करती हूँ, इश मार्ग माइनन। अब मैं दौड़ूंगी सीधा मैस्कुलिन के एक्विजेटिव में जो कि है ई एन, तो मैं यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे हम लोग नॉयन लगा देंगे, नॉयन फ्रॉइंट। ओके, ई एन, ich mag meinen neuen Freund Stefan, den ich gestern kennengelernt habe. ओके, मैं अपने दोस्त स्टेफान को पसंद करती हूँ जिसको मैंने कल ही, जिसके साथ मैंने कल ही जान पहचान की है। ओके, नंबर 3, Stefan ist
ein intelligent student। अब स्टूडेंट हमारा होता आर्टिकल der स्टूडेंट, ये एक हमारा नाउन है। इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। अब हम क्योंकि अनबेस्टिम्ड आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो मैं एडजेक्टिव से पहले कुछ ढूंढूंगी। मैं क्या ढूंढूंगी? मैं अपना अनबेस्टिम्ड आर्टिकल ढूंढूंगी, या मैं देखूंगी कि यहाँ पे आर्टिकल है भी कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो पिछला वीडियो यानी कि नुल आर्टिकल का एक टाइप हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे आइन नहीं मिल रहा है तो आपको नुल आर्टिकल फॉलो करना है। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे आइन मिल रहा है इसीलिए मैं यही चार्ट फॉलो करूँगी। ओके, इसी तरीके से आपको ये पहचानना है कि मुझे कब कौन सा चार्ट फॉलो करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे स्टेफन इस्ट, अगेन इस्ट आया है ना। तो इस्ट आते ही आपको पता चलना चाहिए ये नॉमिनेटिव वर्ब है। नॉमिनेटिव वर्ब होने की वजह से अब मैं नॉमिनेटिव का मैस्कुलिन देखूंगी, क्योंकि डेयर स्टूडेंट क्या है? मैस्कुलिन। तो नॉमिनेटिव का मैस्कुलिन क्या होता है? ER। यहाँ पे फिर से मैं लिख दूंगी स्टेफन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आप इस केस में अगर आप नॉमिनेटिव समझो, नॉमिनेटिव बच्चे लोग बहुत परेशान रहते हैं। देखो नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सेम रहता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखो स्टेफन ही वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना। स्टेफन इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी के बारे में बात करा जा रहा है कि स्टेफन ही जो है इंटेलिजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेफन इंटेलिजेंट और कोई और इंटेलिजेंट हो गया, नहीं, एक ही आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ही इंटेलिजेंट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नंबर 4, वेन लेडर्स डू सुदाइन क्लाइन पार्टी आइन। आइन लाडन है ना, आइन लाडन से आया है। वेन लेडर्स डू, वेन, अब वेन जब आता है तो हम लोग आदमी लोगों की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब थिंग नहीं होता है, किसके होते हैं? पर्सन होता है। वेन हमने देखा है, वेन। वेन लेडर्स डू सुदाइन क्लाइन पार्टी आइन, तुम अपने छोटी सी पार्टी में, पार्टी कैसी है? छोटी है। तो पार्टी हमारा नाउन है, यहाँ पे पार्टी हमारा नाउन है। जिसके साथ भी, अगर आपको और भी कंफ्यूजन है तो बता दूं, जिसके साथ भी आर्टिकल होते हैं, डेयर स्टूडेंट, डेयर फ्रेंड, डेयर मान, वही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वही हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्टी फेमिनिन हमारा है, फेमिनिन आर्टिकल है, डी पार्टी। ठीक है, और क्लाइन जो है उससे पहले आया है, इसलिए ये किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हमारा, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा B2 C1, तो उसमें फिर आपको इसी तरीके से बात की जाएगी। एट्रीब्यूट कहाँ है ना, सब्जेक्टिव है या ये मूड है कि वो मूड है। तो अगर आप अभी इसको नहीं क्लियर कर रहे हो तो आगे जाके चीज़ें पाइलअप हो जाती हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अभी पिरो पिरो के पूछो, डिकोड करते रहो। पार्टी क्या है, क्लाइन क्या है ना। तो क्लाइन यहाँ पे मेरा क्या है? एडजेक्टिव क्लाइन। पार्टी कैसी हो रही है? छोटी पार्टी हो रही है, बड़ी पार्टी नहीं हो रही है, छोटी पार्टी हो रही है। ओके, और उससे पहले मुझे अपना यहाँ पे वो ढूंढना है कि नुल आर्टिकल तो नहीं है, कहीं कहीं अनबेस्टिम्ड आर्टिकल तो नहीं है, कहीं मुझे पता चले बेस्टिम्ड आर्टिकल तो नहीं है। 3 ही होते हैं हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दाइन। तो दाइन मैंने बताया कि माइन, दाइन, जाइन, अगर इस तरीके के वर्ड्स यानी कि पॉसेसिव आर्टिकल्स आते हैं तो भी मुझे यही चार्ट फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये तो पता चल गया डी पार्टी हमारा फेमिनिन है। पर अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सा केस यूज करना है। ठीक है, मुझे कौन सा केस यूज करना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रपोजिशन यूज की है, सू। तो सू जो है हमारा डाटिव प्रपोजिशन होता है, राइट, जैसे मिट होता है। वेन लेडीज डू सू दाइन। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं यहाँ पे देखूंगी फेमिनिन का डाटिव। तो फेमिनिन का डाटिव क्या होता है हमारा? EN, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वेन लेडीज डू सू दाइन क्लाइनेन, EN आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डाटिव है, डाटिव प्रपोजिशन। प्रेप कर देती हूँ, ठीक है, डाटिव प्रपोजिशन सू।
वेन लेडीज दो सुदाइन क्लाइन पार्टी आइन, तुम अपनी छोटी पार्टी के लिए किस किस को इनवाइट कर रहे हो? आले दाइना आल्ट फ्रेंड, आले दाइन आल्ट फ्रेंड, क्या तुम अपने सारे पुराने दोस्तों को, है ना क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम अपने सारे पुराने दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट करने वाले हो या करोगे, है ना? आल दाइना आल्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, डी फ्रेंड, इसका कैसे होता है? डे फ्रेंड, यानी कि अगर लड़का है मैस्कुलिन, डी फ्रेंडिन फेमिनिन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है वो है आपका डी फ्रेंड, डी फ्रेंड, एक एक्स्ट्रा ई है ना, ये देखिए डी फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल है और मेल ग्रुप, मेल ग्रुप, यानी कि अगर लड़कों का ग्रुप है, 4-5 लड़के हैं या 10 या 1000 जितने भी हैं, प्लूरल में है ना, एक से ज़्यादा ही हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्रेंड, फ्रेंड। और अगर लड़कियों का ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं डी फ्रेंडिनेन, डी फ्रेंडिनेन, फीमेल का, प्लूरल में फीमेल का। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये लोग बहुत कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं, डी फ्रेंडिनेन, ओके फाइन। तो अभी हमें क्या पता चला? पहले तो कि डी फ्रेंड हमारा प्लूरल है, अब लड़कों का है लड़कियों का उससे मतलब नहीं है। अभी हमें चार्ट देखने के लिए सिर्फ इतना भी अगर हमें पता है कि ये प्लूरल है तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। डी फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे इससे पहले एडजेक्टिव ढूंढ रही हूँ। एडजेक्टिव क्या है? आल्ट, यानी कि मेरे पुराने दोस्त, सबके पुराने दोस्त होते हैं। आप जीवन में जितने आगे भी बढ़ जाएं आपके कुछ पुराने दोस्त रहते हैं आपके साथ, जाके आपके स्कूल चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहते हैं। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि तुम क्या अपने सारे, तुम्हारे डाइन, सारे पुराने फ्रेंड्स को बुला रहे हो, है ना, आला दाइन। अब यहाँ पर भी आपको दाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइन और दाइन मिल रहा है, राइट। मगर इससे पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनना, ठीक है। यहाँ पे ना इन्होंने एक और आल भी लगा रखा है, आल। आल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आल लिखने से ना पता चल रहा है कि सारे फ्रेंड्स, ना सारे फ्रेंड्स को बुलाने वाले हो, जितने पुराने फ्रेंड्स हैं। तो जब हम लोग आले लिखते हैं तो वो एक तरीके का जर्मन डिटरमाइनर है ना, क्वांटिफायर उसे कहते हैं, डिटरमाइनर। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट अगर इस तरीके का डिटरमाइनर यहाँ पे आ रहा है, डिटरमाइनर, ठीक है, और आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हमेशा एंडिंग en की आती है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला की तरह से आप याद कर लो कि जब भी आपके पास आल आएगा प्लस आपका एक प्लूरल नाउन होगा, जैसे इस केस में फ्रेंड है, तो एडजेक्टिव की एंड में, एडजेक्टिव एंड जो है हमेशा क्या होगा? en, ऑलवेज, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लो, आला दाइना आल्टन फ्रेंड, ठीक है। और दूसरा, अगर बिल्कुल ही गधे बन के करना है हमको, तो डी फ्रेंड प्लूरल है, देखो अब यहाँ पे सभी में en है, en लॉस्ट माय कर्सर, en, टेंशन ही नहीं है, en लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है। आला दाइना, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार जो है गोते में आते हैं और थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एकदम बिल्कुल यूजुअल आपको सिंपल वाला नहीं देंगे कि en लगे नहीं, पर वो उसको कुछ आपको डाल के क्वांटिफायर्स या डिटरमाइनर्स जैसे होता है, आप पढ़ना इसके बारे में, व्हाट आर डिटरमाइनर्स, व्हाट आर क्वांटिफायर्स, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं, नेगेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। इसी तरीके से ये क्या है, इनको हम डिटरमाइनर को, ये वर्ड भी आप सर्च करना, डिटरमाइनर, जस्ट राइट जर्मन डिटरमाइनर्स, व्हाट आर जर्मन डिटरमाइनर्स, और इसको जर्मन वर्ड है मैंगनवर्ट, मैंगनवर्ट। इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो मैंग का मतलब होता है तादाद या क्वांटिटी बताते हैं, मैंग। इसमें यहाँ पे क्या है? आल, फील, बहुत सारे, मैनी, ठीक है। इसमें आल बताने से ही पता चल गया कि फ्रेंड्स सारे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एंडिंग en ऑटोमेटिकली ये ले लेता है, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, जर्मन डिटरमाइनर्स या फिर मैंगनवर्टर के नाम से, ओके। इसको आप अपना पढ़ लेना गूगल पे, है ना, और सर्च कर, क्योंकि ये भी और इन डेप्थ आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, बट अभी के लिए इतना ही है, इसको समझो आप।
Nummer 5. Ich lade meinen Altfreund, meine neue Freundin und meine neue Nachbarn ein. लाडन, अब यहाँ पे लाड है और आइन जो है लास्ट में गया है, लाड और आइन लास्ट में गया है. वर्ब क्या है? आइन लाडन, टू इनवाइट. ट्रेन बार वर्ब है, आइन पीछे चला गया है, लाड कॉन्जुगेट हो गया. इश लाड माइनेन आल्ट फ्रेंड. फ्रेंड अगेन नाउन है, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव मिल गया आल्ट, यानी कि ओल्ड, मेरा पुराना फ्रेंड, और माइन. अगेन यहाँ पे माइन आया है, माइन आने से हमको पता चल गया पॉसेसिव आर्टिकल है, तो मेरा यही चार्ट फॉलो होने वाला है. ठीक है, बिंदास आंख बंद करके मुझे यही चार्ट फॉलो करना है. अब देयर फ्रेंड और इस लाडा माइन एंड आल्टन फ्रेंड. अब यहाँ पर आइन लाडा ने, यहाँ पर भी आप समझिए एक हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ. ओके, आई एम इनवाइटिंग माय फ्रेंड. तो यहाँ पे अगेन आपका एक्विजिटिव केस ही ये लेगा. ओके, क्योंकि सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हमारे पास. इस लाडा माइनन, तो एक्विजिटिव मैस्कुलिन ईएन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमको हमारा इस लाडा माइनन आल्टन फ्रेंड. मायने, अब सबके लिए एक ही वर्ब चलेगा क्योंकि कॉमा लगा लगा के इसने बोला है. मायने नॉय फ्रेंडिन, तो मायने आ जाएगा हमारा नॉय. एक्विजिटिव आप देखो, एक्विजिटिव फेमिनिन इज ई. और मायने नॉय नखबार्न. नखबार्न यहाँ पे प्लूरल है ना, देयर नखबार, दी नखबारीन, और देयर दी नखबान, ये प्लूरल है. ठीक है, नखबान. इसीलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ें आपको अब अच्छे से समझनी पड़ेगी. प्लूरल सब चीज़ें, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ. ठीक है, दी नखबान यहाँ पे हमारा प्लूरल है, इसीलिए अब प्लूरल में आप देखो एक्विजिटिव प्लूरल क्या लगा है, ई एन. एक्विजिटिव प्लूरल ई एन, तो हो जाएगा नॉयन. ओके, मायने नॉयन नखबान आइन. और लास्ट है हमारा नंबर 6. वी हेल्फन, ओहो, wir helfen einem alt Mann. अब यहाँ पे क्या लग रहा है, पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया. हेल्फन, हेल्फन कौन सा वर्ब होता है? डाटिव वर्ब होता है हेल्फन. हाँ, wir. सब्जेक्ट क्या है? wir. हम हेल्प कर रहे हैं, किसकी? wir helfen einem alt Mann, seiner alt Frau und ihrem kleinen Mädchen. हिज तो खाइनन आल्ट लॉयटन. अब यहाँ पे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया है कि मुझे डाटिव उठाना है. अब डाटिव उठाना तो ये तो सबसे सिंपल है, क्योंकि डाटिव में मैंने क्या बताया था, डाटिव में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल चारों के चारों क्या होते हैं? ई एन. यहाँ पे देखिए अपना थोड़ा सा मुंडी घुमाइए, डाटिव में ऊपर सारे ई एन होते हैं. ई एन ई एन ई एन ई एन. बिंदास आपको आंख बंद करके यहाँ पे ई एन आल्टन मान देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डेम मान है, फेमिनिन है कि मास्कुलिन है ना. बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी आइनम बना रखा है. आइनम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहले आइन का क्या बन जाता था? आइनम, आइनर, आइनम, आइनन. रिमेंबर एंडिंग्स है ना. बट अब इसके साथ हमारा लग रहा है एडजेक्टिव, तो हो जाएगा आइनम आल्टन मान. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का चार्ट है ना, ई एन आल्टन फ्राउ, क्योंकि ये भी ई एन है. यहाँ पे देखिए ई एन. फिर न्यूटर, दस मेडशन, न्यूटर जेंडर है ना, नाउन है. ईयर, और ईयर भी लगा रखा है. ईयर यानी कि ये हमारा पॉजेसिव है, तो सेफ ही है. जाइन, ये भी आप एक बार चेक कर लेना, जाइन. और यहाँ पे देखिए यहाँ आइन लगा रखा है, यहाँ पे जाइन, यहाँ पे पॉजेसिव है, यहाँ पे पॉजेसिव आर्टिकल है. यहाँ पर भी ईयर आपका पॉजेसिव आर्टिकल है. ठीक है, तो उसमें हमारा एक ही चार्ट फॉलो करेगा, तो हमको टेंशन नहीं लेनी है. काइनन मेडशन. ठीक है, हिज दू खाइनन आल्ट लॉयटन. अब यहाँ पे ये लॉयटन जो है डाटिव प्लूरल है, जैसे मैंने बताया ना, आइनन यहाँ पे होता हमारा डेन. ठीक है, कैसा था? डेम, डेयर, डेम और डेन. इफ यू रिमेंबर, डाटिव प्लूरल हमेशा डेन होता है ना, डेन. तो यहाँ पर भी यही है लॉयटन, डी लॉयटर, और यहाँ पे ये डाटिव प्लूरल बना रखा ऑलरेडी, लॉयटन. तो यहाँ पे हिज दू खाइनन आल्टन लॉयटन, आइनन आल्टन लॉयटन. ओके, खाइनन आल्टन लॉयटन.
इसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव एंडूंगर नकडेम उनबेस्टिम्टन आर्टिकल। अगेन उनबेस्टिम्टन आर्टिकल को ही हमको फॉलो करना है यहाँ पे। Das gefällt mir, das gefällt mir nicht, ये मुझको पसंद है या मुझको पसंद नहीं है। gefallen, gefallen सुनते ही आपको पता है जो डाटिव वर्ब है, मगर यहाँ पे जो ट्विस्ट है कि इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे कि ein frisch Apfel, ein frisch Apfel, अब यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी डाटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो देखने वाले को लगेगा कि यार मुझे ये सारा डाटिव में करना है, बट ऐसा नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव केस है, ये सब सब्जेक्ट्स ही हैं। आइन फ्रिश एप्पल, बट उस एप्पल के साथ क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं बताया कि एप्पल को पसंद किया गया, गिफालन किया गया, उसको पसंद किया गया, या एप्पल को देखा गया, या एप्पल को खाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइन फ्रिश एप्पल ये सब के सब जो है नॉमिनेटिव केस उठाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ओके। इसीलिए अब हमको बस इसका आर्टिकल देखना है। एप्पल का आर्टिकल है डेयर आर्टिकल, तो मैं यहाँ पे सब नॉमिनेटिव केस में ही लगाऊंगी। तो नॉमिनेटिव केस में मास्कुलिन क्या होता है, ई आर, तो यहाँ पे ये लग जाएगा हमारा आइन फ्रिशर एप्पल ना, ये ई आर आ जाएगा। मैस्कुलिन नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव ही देखना है आपको, इस पे फोकस कीजिए, नॉमिनेटिव पे। मैस्कुलिन नॉमिनेटिव ई आर, तो हो जाएगा आइन फ्रिशर एप्पल, यानी कि अ फ्रेश, क्या मतलब हो जाएगा इसका, मतलब भी समझना ज़रूरी है। अ फ्रेश एप्पल, अ फ्रेश एप्पल, जैसे एन एप्पल होता है, बट एन फ्रेश एप्पल, बट अ फ्रेश एप्पल, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश लग गया है ना, अ फ्रेश एप्पल, ओके। आई एम फ्रेश एप्पल। दूसरा eine süße Torte, टॉट दी टॉट, जो हमारा कैसे कहते हैं, टॉट खाने की चीज़ होती है मीठी, ठीक है ना। तो फेमिनिन नाउन है, नॉमिनेटिव में एक्स्ट्रा क्या लगेगा यहाँ पे, ई हो जाएगा eine süße Torte। 3 eine kalte Flasche Milch, अगेन डी है, फ्लश, डी फ्लश, तो हो जाएगा हमारा eine kalte Flasche Milch। स्वीट टॉट, इसका हो जाएगा आ। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आ। अब आपको समझ में आ रहा है एप्पल कैसा है, उसका विशेषण बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है कि एप्पल कैसा है, फ्रेश है। एप्पल कैसा हो सकता था, सड़ा हुआ, खराब। हिंदी में भी हम लोग सारे विशेषता बताते हैं उसकी, कैसा है, सुंदर है, अच्छा है, खराब है। इसीलिए अब आपको धीरे धीरे से एडजेक्टिव्स पहचानने की वो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, है ना, कि फ्रेश है कि ज्यूस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रेश है कि ज्यूस है कि काल्ट है कि रोमांटिश है कि स्पानेंड है कि हिल्स बेराइट है, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स, है ना, जिसके साथ आर्टिकल मौजूद है। der Apfel, die Torte, die Flasche, der Film, das Buch, die Freunde, ये सब नाउन है, ठीक है। आई होप कि फ्लाशो भी आपको भी ये चीज़ें समझ में नहीं रही। और इन सब के आगे एक कॉमन चीज़ लग रही है, आइन, आइन मायने, माइन, माइन दाइन तो हमारा पॉजिटिव है, सेमी चार्ट फॉलो करेंगे, है ना। आइन, यहाँ पे भी आइन, आइने, 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 ठीक है। इसीलिए सब इस कैटेगरी के अंदर आए हैं, उन बेस्टिम्टन आर्टिकल। बस अब आपको ये देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस में है मैस्कुलिन फेमिनिन, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी एंडिंग चेंज करनी है, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, आइन रोमांटिश, रोमांटिक फिल्म। अब फिल्म क्या होती है हमारी, डे फिल्म नॉमिनेटिव है, तो हो जाएगा आइन रोमांटिशिया फिल्म। बुक, बुक में आ जाएगा ई एस, आइन स्पानेंडिस, एक इंटरेस्टिंग स्पानेंडिस, एक स्पानेंट बुक, ein spannendes बुक। और लास्ट में है डी फ्रॉयड, अगेन प्लूरल है, तो हो जाएगा मायने, मेरे, हिल्स बेराइट, यानी कि मेरे हेल्पिंग नेचर वाले दोस्त लोग, माइना हिल्स बेराइट फ्रॉयड। अब यहाँ पे ई एन होगा नॉमिनेटिव में, ई एन, ठीक है। Süße, kalte, romantische, फिर है das gefällt mir nicht, अब ये मुझे पसंद नहीं आया। इसमें क्या क्या है, नंबर 7 में ein klein Stück पिज़्ज़ा, और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो भी हमारा नाउन है, डी पिज़्ज़ा, और स्टूक उससे पहले डबल नाउन है यहाँ पे,
स्टूक एस कैप्स में लिखा हुआ है दास स्टूक। ओके, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा न्यूटर के साथ, तो आ जाएगा आयन, यानी कि ये पिज़्ज़ा का जो एक टुकड़ा है, मगर कैसा है टुकड़ा, वो क्लाइन है। पिज़्ज़ा का बड़ा टुकड़ा नहीं मिला मुझको, क्या मिला मुझे, एक छोटा टुकड़ा मिला, क्लाइन टुकड़ा। ओके, तो आयन क्लाइन, क्लाइनेस स्टूक, क्लाइनेस, ये न्यूटर जेंडर उठाएंगे नॉमिनेटिव का, आयन क्लाइनेस स्टूक पिज़्ज़ा। ओके, ये देखो, इसको ये दिख रहा है यहाँ पे, क्लाइनेस स्टूक पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा का एक स्टूक बना रखा है। ओके, Nummer 8. Eine kalte Suppe होगा, eine kalte Suppe, सूप कैसा है, ठंडा है। ठीक है, तो das gefällt mir nicht, मुझे पसंद नहीं आया। ठंडा सूप कौन पीता है, सूप तो गर्मा गर्म होना चाहिए, है ना। तो die Suppe, और इसी तरीके से फेमिनिन नॉमिनेटिव हो जाएगा हमारा, ये सब नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, सारे के सारे। ein altes Brot, न्यूटर। ein schwarzer Kaffee, ein schwarzer Kaffee, ein fauler Junge। ई, जितने नॉमिनेटिव हमारे मास्कुलिन है, मास्कुलिन जितने भी होंगे सबके आगे ई आर, और दास के साथ ई एस। ein langweiliges Buch, आपने अपने 6th 7th 8th और 9th में देखा होगा कई बारी बुक के आगे langweiliges लिखा रहता है, ई एस लगा रहता है ना, वो सब के सब एडजेक्टिव हैं, और उन सब की एडजेक्टिव की एंडिंग चेंज हुई है क्योंकि उनके आगे एक unbestimmter आर्टिकल लगा हुआ था। ठीक है, अब आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर अपनी पुरानी बुक्स खोलें 6th 7th 8th 9th की, और आप पढ़ें, रीडिंग लें आपके लेसन पार्ट में, तब आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्यों langweiliges। मैंने भी कई बार वीडियोज़ में बताया है कि ये होता है, बट क्योंकि आपको नहीं पढ़ाया गया था तब तक तो नहीं बताया था, बट अब क्योंकि आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि सबके आगे यहाँ पे unbestimmt आर्टिकल लगा हुआ है, या फिर आपका पोजेसिव आर्टिकल लगा हुआ है, माइन दाइन ईयर। ओके, ये था हमारा, ये सब का सब जो है नॉमिनेटिव में है, नॉमिनेटिव केस। क्यों, क्योंकि इनके आगे कुछ चीज़ दिया ही नहीं। अगर मैंने बताया ein frischer Apfel, बट उस एप्पल के आगे कोई कहानी नहीं है, उस एप्पल को खाया गया, उसको पसंद किया गया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत देना कि मैंने सिर्फ नॉमिनेटिव केस ही क्यों लिखा। अब यहाँ पर भी एक eine kalte Suppe, पर उस कहानी, जुप्पे की कोई कहानी नहीं है, उस जुप्पे को मम्मी ने पी लिया, उस जुप्पे को फेंक दिया, है ना, कुछ तो होना चाहिए, तो तब तो आगे पता चलेगा कि एक्विजिटिव है कि डाटिव है। मगर यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है कि एक ठंडा सूप, eine kalte Suppe, इट्स ओनली सब्जेक्ट, तो इसीलिए सब्जेक्ट की वजह से नॉमिनेटिव केस में ही सारी एंडिंग्स चेंज की गई हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और इसमें भी हमको पार्ट बी एगेंजर डी रिश्टिगन एंडुंगन, इसकी भी हमें राइट एंडिंग्स पता करनी है। मिट ओडा ओने आर्टिकल, मिट ओडा ओना आर्टिकल। ठीक है, या तो आर्टिकल के साथ या फिर आर्टिकल के बिना, यानी कि हमारे कुछ जो हैं unbestimmt हो सकते हैं, कुछ bestimmt भी हो सकते हैं, और कुछ हमारे ओना आर्टिकल के साथ भी यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कौन सा वाला चार्ट हमको फॉलो करना है। तो इसमें दोनों चार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने जो देखा था ओना आर्टिकल, ठीक है, वो एक हमने इंक्लूड किया है कि जब हमारा एडजेक्टिव के आगे कोई एंडिंग, एडजेक्टिव के आगे अगर हमारा कोई आर्टिकल नहीं है तो हम ये चार्ट फॉलो करते हैं, और अगर हमारा एडजेक्टिव के आगे हमारा कोई unbestimmt आर्टिकल है तो हम लोग कैसे उसकी एडजेक्टिव की एंडिंग्स को चेंज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दो लोगों की है, छोटी छोटी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, एक लड़का है एक लड़की का है। तो पहले लड़के का पढ़ते हैं, पीटर, पेटर, नॉट पीटर, पेटर, पेटर ein डैश इंटेलिजेंट Junge। ओके, पीटर क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है, Junge है, sucht nett, sympathisch Freunde। अब वो sucht कर रहा है, यानी कि वो ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है एक नेट यानी कि अच्छा, sympathisch यानी कि sympathetic, Freund वो एक sympathy, जैसे जिसमें सिंपथी हो, जिसमें दया हो, ऐसा, और एक अच्छा जो है दोस्त लोग वो ढूंढ रहा है, Freund। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नाउन्स क्या क्या हैं।
नाउन्स के आर्टिकल्स क्या क्या हैं, जैसे der Junge नाउन है हमारा, ठीक है, और die Freunde अगेन यहाँ पे हमारा प्लूरल में है ना, die Freunde। अब इसमें एडजेक्टिव क्या क्या है, sympathisch एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है, ये फ्रेंड कैसा हो, सिंपैथी वाला हो, दयालु हो। और यहाँ पे इन्होंने नेट लिखा हुआ है, sucht नेट। अब नेट के, अच्छा नेट के लिए ये नेट हो और सिम्फातिश हो और फ्रेंड हो, ठीक है। तो बेसिकली दो एडजेक्टिव बैक टू बैक दिए हैं इन्होंने कि अच्छा चाहिए और दयालु कृपालु जो है मेरे को दोस्त चाहिए, ठीक है। तो नेट और सिम्फातिश फ्रेंड के लिए उन्होंने एडजेक्टिव यूज़ किया है। और युंगे से पहले एक एडजेक्टिव मुझे दिख रहा है इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट लड़का। तो अब हम लोग इसमें, ये तो हमें पता चल गया कि आर्टिकल्स क्या है, अब केस कैसे पता चलेगा। पेटर ein intelligent Junge sucht नेट सिम्फातिश फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो ये पार्ट सब्जेक्ट ही बता रहा है कि एक इंटेलिजेंट लड़का ढूंढ रहा है ना, sucht। बट अब यहाँ पे इंटेलिजेंट ये सब्जेक्टिव केस ही होएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लड़के के बारे में ही बताया जा रहा है ना, ein intelligent Junge। अभी जूख कर रहा है, ढूंढ रहा है, जूखन हमारा वैसे एक्यूजेटिव होता है ना, इस जूख एटवास में कुछ ढूंढ रहा हूँ, अभी जूख ढूंढ रहा है। बट एक चीज़ और यहाँ पे देखो आप कि नेट से पहले अगर मैं देखूँ तो जूखन वर्ब है ना, यानी कि यहाँ पे मुझे कोई भी, इस जगह पर मुझे कोई भी आर्टिकल नहीं मिल रहा, जैसे कि आइन होना चाहिए था या काइन होना चाहिए था या माइन होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, ये होगा हमारा कौन सा केस, नुल आर्टिकल का, नुल है यहाँ पे, यानी कि गुल है ही नहीं आर्टिकल, ठीक है। जहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो हमारा नुल आर्टिकल, तो नुल आर्टिकल ओन आर्टिकल, यानी कि ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे। उन बेस्टमटर आर्टिकल आई और एन के लिए हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, है ना। तो ein इंटेलिजेंट युंग, आप इंटेलिजेंट युंग, तो उन बेस्टमट आर्टिकल आया है यहाँ पे ein, ठीक है। तो मैं उन बेस्टमट आर्टिकल वाला मैं इधर पे ein लिख देती हूँ ताकि इजी रहेगा, ein। तो मुझे यहाँ पे नॉमिनेटिव का मैस्कुलिन देखना है, युंग है ना, तो मैस्कुलिन के मुझे नॉमिनेटिव का मैस्कुलिन देखना है, तो हो जाएगा ein इंटेलिजेंटर युंग। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, एक्स डाल देते हैं, ठीक है। ein इंटेलिजेंटर युंग sucht। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया नुल आर्टिकल है, तो हमें अगेन नुल आर्टिकल का चार्ट पहले हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसको सेकंड कर देती हूँ, फर्स्ट वाला चार्ट हमको फॉलो करना है। और die Freunde प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल में हमको यहाँ पे नॉमिनेटिव का ही देखना पड़ेगा ना। Peter ein intelligenter Junge sucht तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट है एक Peter ein intelligenter Junge sucht die Freunde। इस केस में जो है ये एक्वजेटिव ही है, वो ढूंढ रहा है, राइट। देखो आप इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बनाएं, पेटर, इसको छोटा कर दो, ये एडजेक्टिव से हटा दो। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ना सीखो, पेटर sucht फ्रेंड, डी फ्रेंड, ठीक है। ऐसे सब हटा दो, बस इतना रखो कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिले, एक वर्ब मिले, SVO, है ना, डी फ्रेंड। तो आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। अभी ये सिम्फातिश और नेट लगाने से क्या ना, सेंटेंस कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, अब कुछ भी नहीं समझ में आता ना, ऐसा छोटा कर लो सेंटेंस को, पीटर जूक दी फ्रेंड। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इजीली पहचान सकते हो कि सब्जेक्ट पीटर है और ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये फिर हमारा एक्यूजेटिव केस ही हो जाएगा, राइट। तो एक्यूजेटिव केस के लिए फिर आपको यहाँ पे एक्यूजेटिव प्लूरल उठाना पड़ेगा, एक्यूजेटिव प्लूरल ई, ठीक है। तो हो जाएगा जूक नेट सिम्फाथिश फ्रेंड, है ना, इजी हो जाता बहुत। मैं तो ऐसे ही सर्च करती हूँ, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं।
दूसरा इसमें जो चीज़ थी नुल आर्टिकल का, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मिस कर दिया तो आप उनबिस्टिम्ड आर्टिकल का चार्ट इसमें लगा दोगे, है ना। तो ध्यान देना है कि नेट और सिम्फातिश जो मेरे एडजेक्टिव हैं, क्या उससे पहले कोई आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट में इसका ये फर्स्ट हो जाता है ना। सेकंड इसका यहाँ से शुरू है, ए हार्ट डैश ए हार्ट लंग ग्लाट हार ग्रोस श्वार्ज ऑर्गन। फिर से कॉमा है, हाथ लंग ग्लाट हार ग्रोस। देखो एक तो ये है कि उसके लंबे, ग्लाट मतलब होते चमकीले, हार मीन्स बाल, हारा हमेशा प्लूरल में होता है तो डी प्लूरल है यहाँ पे ना। ग्रोस श्वार्ज ऑर्गन, अगेन ग्रोस बड़ी बड़ी, काली काली आंखें, ये काली काली आंखें है ना। तो इस लड़के की ये देखो ग्रोस ऑर्गन, आंखें भी दिखा रखी हैं, बड़ी बड़ी आंखें, ये भी हमारा प्लूरल है। डी ऑर्गन, दोनों आंखें प्लूरल है। ओके, आइन क्लाइन नाज, एक छोटी सी नाक, नाक कैसी है, अगेन क्लाइन है, छोटी सी है, ग्रोस भी हो सकती है, बड़ी बड़ी नाक भी होती है किसी किसी की, तो यहाँ पे उसकी कैसी नाक है, छोटी नाक है। क्लाइन नाज und ein schmal मुंड, ये चीज़ें पहले तो कलेक्ट कर लो किसके साथ हो। इतने डैश है कि आदमी ऐसे घूम जाएगा कि कौन सा डैश में क्या लगाना मुझे। डे मुंड, डी नाज, है ना, ये हमने 8th में पढ़ा था, डे कॉपर्टाइल में, है ना, याद है आपको, बॉडी पार्ट्स में। तो वही सब चीज़ अब यहाँ पे घूम घूम के आ रहा है एडजेक्टिव के साथ। ओके, इतना हमको पता चल गया। अब हम लोग जल्दी से इसके जो है मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर जो है हम उसको लगा देते। तो डे मुंड यानी कि मुंह, डी नाज नाक, ऑर्गन प्लूरल है और हार हमारे प्लूरल है। अब इसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमको पता लगाना होता है वो होता है हमारा कौन सा केस में लगेगा। और एक चीज़ और साथ में इसको देख लो कि क्या इसके आगे जो है उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है। देखिए देखिए इस वाले में देखो आइन लगा हुआ है, इसमें भी आइन है, आइन क्लाइन नाज, ए हार्ट लंग ग्लाट हार, ए हार्ट लंग ग्लाट हार। तो इसके आगे हमारा हट के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे एक नुल आर्टिकल मुझे मिल रहा है केस, और अगेन ग्रोस श्वार्स ऑर्गन, इससे पहले भी हमको यहाँ पे एक नुल आर्टिकल है, इसमें भी उन्होंने नहीं बताया। तो मतलब इन दोनों के स्टार्टिंग वालों में तो हमारा नुल आर्टिकल है और बाकी के दोनों में नाजो और इसमें मुंड में हमारे आइन आइन लगे हुए हैं। मतलब 2 में तो हम लोग नुल आर्टिकल यूज़ करेंगे और 2 में हम लोग उनबेस्टिम्ड आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब केस कौन सा फॉलो करना है, केस कैसे पता करेंगे। तो केस तो बड़ा आसान है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है और हट लगाया हुआ है। हट जो है हमेशा, हाबन जो है वो हमेशा हमारा एक्यूजेटिव केस होता है, यानी कि ही। अब इसको छोटा फॉर्म बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, ए हट, कोई भी एक ले लो, ए हट, ए हट, ए हट हार, ए हट दिहार हार, या ए हट दिनाज, ए हट दिनाज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब है हमारा, एक्यूजेटिव वर्ब है, सब्जेक्ट है हमारे पास और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस में होगा। तो सबसे पहले एक्यूजेटिव केस में हम लोग, क्योंकि नुल आर्टिकल है, ए हार्ट लंग ग्लाट हार और प्लूरल है, तो एक्यूजेटिव में प्लूरल में क्या आता है, ई। तो हो जाएगा ए हार्ट लंग। ठीक है ना, एक्यूजेटिव केस देखना है, हट की वजह से हट यहाँ पे हाबन में लिख देती हूँ, हाबन हमारा एक्यूजेटिव होता है। ए हट लंग ग्लाट हार, उसके बाद फिर से यहाँ पे नुल आर्टिकल है, तो हो जाएगा हमारा ग्रोस, यही रहेगा ना एक्यूजेटिव, क्योंकि हट तो सबके लिए चल रहा है। कॉमा कॉमा लगा हुआ है बीच में, देखो ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा मतलब पूरे सेंटेंस के लिए एक ही वर्ब है ये हट, यहाँ पे वी मीन्स वर्ब। ओके, तो ग्रोस और श्वार्ज ऑर्गन। अब इसके बाद जो कॉमा आ रहा है उसके बाद फिर कहानी चेंज हो जा रही है, उसके बाद ये अचानक से आइन ले आया, आइन ले आने की वजह से इसका हमारा टेबल चेंज हो जाएगा। अभी आइन आ गया तो मुझे उछल जाना है मेरे आइन वाले चार्ट में, यानी कि नंबर 2 की टेबल में, ये 2 की टेबल में मैं अब उछल जाऊंगी।
ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आइन आते ही आइन नाज नाज। अब मुझे पता है एक्विजिटिव मुझे देखना है, और एक्विजिटिव में डी नाजा, डी नाजा यानी कि लड़की है, ई, ये तो हो जाएगा आइन। इसके साथ तो आपको आईने लगाना पड़ेगा, वही मैं सोच रही हूँ, आईने क्लाइना नाजा होना चाहिए। आईने, यहाँ पे आईने आएगा क्योंकि ये चार्ट में ई में भी आईने आता था, यहाँ पे आईने, यहाँ पे आपको याद है आइनन होता था, आईने, आइनस, ठीक है, इस तरीके से चलता था। यहाँ पे होता था आइनम, आइनर, आइनम, आइन के तो यही बनते थे। फिर यहाँ पे तो आइन नहीं होता था, प्लूरल में आइन नहीं होता है ना, आइन नहीं होता, प्लूरल के आइन कभी बनते ही नहीं है ना। तो आइन, आईने, तो यहाँ पे एक्विजिटिव फेमिनिन में हमारा आईने होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आईने आएगा और उसके बाद क्लाइने नाजा आएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव में क्लाइन के उसमें नाजा हमारा नाउन हो गया। ऊंट अगेन वही, ये हमारा नाउन है। शमाल, शमाल का मतलब होता है संकीर्ण, छोटी, पतली नाक जैसे कहते हैं, शमाल एडजेक्टिव है, शमाल एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी नैरो, तो हो जाएगी आइन, मुंड हो जाएगा, एक्विजिटिव में तो हो जाएगा आइनन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आइनन होता है, आइनन श्मालन मुंड, ठीक है, आइनन श्मालन मुंड। अब लड़की के बारे में है जिल्का, लड़की का नाम है जिल्का। जिल्का इज आइन लुस्टिक मेडशन, पुंट, इस आया है यानी कि नॉमिनेटिव है, ओके। आइन लुस्टिक मेडशन, मेडशन दास मेडशन है, आइन मौजूद है, इसका मतलब उनबेस्टिम्टर आर्टिकल का चार्ट लगाना है। उनबेस्टिम्टर आर्टिकल में नॉमिनेटिव का आप ढूंढो, नॉमिनेटिव का नाउन न्यूटर, नॉमिनेटिव का न्यूटर हो जाएगा ईएस, ठीक है, और इसका आइन ही रहेगा क्योंकि ये आइन ही रहता है, यहाँ पे आइन रहता है, आइने, आइनर, ठीक है, आइन ही रहता है इसका, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जिल्का इज आइन लुस्टिगस मेडशन, जिल्का कैसी है, एक बहुत ही हंसमुख लड़की है, लुस्टिगस मजाक करने वाली लड़की है, बात बात पे मजाक करती है। जी इज व्यक्लिश जिया नेट, जी इज व्यक्लिश जिया नेट। अब आप देखो यहाँ पे नेट हमारा एडजेक्टिव है ना, इस हमारा नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव वर्ब है, आई मीन ना, जी इज व्यक्लिश जिया नेट। अब आप बताओ यहाँ पे, और फुल स्टॉप भी मार दिया है। अब यहाँ पे हमारा नाउन कहाँ है, क्या हमारा नाउन है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लिखा हुआ है कि जी इज व्यक्लिश जिया नेट, और लड़की जो है बहुत ही अच्छी है, जी इज व्यक्लिश जिया नेट। तो अब इस केस में ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, पहले बेसिकली तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि नाउन ही नहीं है, नाउन भी नहीं है, और ये हमारा एडजेक्टिव बाद में आया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना, आप ढूंढते मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हमेशा एडजेक्टिव जो है एक नाउन से पहले आना चाहिए। यहाँ पे नेट तो आ रहा है, एडजेक्टिव तो बोलो, नाउन नहीं आ रहा है, नाउन मिसिंग है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ होगा जी इज व्यक्लिश जिया नेट, वो बहुत अच्छी है, फुल स्टॉप, खत्म। फिर से बोलता है उसी लड़की के बारे में, जी इज, शी इज, इस आते ही ध्यान रखना नॉमिनेटिव केस, बस। जी इज आइन कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिश ट्यूब, ट्यूब का मतलब होता है टाइप, उसका टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिश है। शी जी इज आइन कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिश ट्यूब, देयर ट्यूब होता है सबसे पहले, देयर ट्यूब होता है, ट्यूब का मतलब होता है टाइप। कई टाइप के लोग होते हैं, जैसे गुस्सैल है, या बहुत हंसमुख है, या बहुत चिड़चिड़ी लगती है बंदी मुझे, या वो मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट लगती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टाइप्स, किस किस तरीके के टाइप के कैरेक्टर्स हैं लोगों के, ठीक है, उसी को कहते हैं देयर ट्यूब। कैसे पढ़ते हैं इसको, टाइप पढ़ते हैं इंग्लिश में, जर्मन में बोलते हैं ट्यूब, देयर ट्यूब, देयर ट्यूब, ओके। तो अब लड़की का ट्यूब कैसे बताया उसने, कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिश है लड़की, ठीक है, जी इज आइन कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिश ट्यूब। अब
यहाँ पे हमें पता है नॉमिनेटिव है, आइन भी आया है, तो सेकंड चार्ट फॉलो करूंगी मैं। तो डेयर ट्यूब देखूंगी मैस्कुलिन, और मैंने कौन सा केस है नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव का मैस्कुलिन में क्या आता है ई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आइन, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिगर आइन, और ये चीज़ मैंने फिर नहीं, यहाँ पे जो था ना मैंने आइनर लिखा था, बट इट शुड बी आइन, आइन आइने आइन, ठीक है, इस यहाँ से हो जाता आइनन और आइनम डाटिव में, तो यहाँ पर होगा आइन कॉन्टैक्ट फ्रॉइडिगर ट्यूब, ठीक है। जी हट, अब अगेन हट आया है, हट होता है हमारा अक्यूजेटिव वर्ब है। जी हट आइन रुंड गेजिस्ट, गेजिस्ट उस लड़की का मुंह कैसा है, गेजिस्ट कैसा है, रुंड है यानी कि राउंड है। कई तरीके के लोग होते हैं, पतले, जैसे किसी का राउंड फेस होता है, किसी का स्क्वायर फेस होता है, इस लड़की का कैसा है, जी हार्ट आइन रुंड गेजिस्ट, उसका एक गोल मुखड़ा है, गोल मुंह है, ओके। तो जी हट आइन आया है, आइन से हमारा सेकंड चार्ट फॉलो हम करेंगे, राइट, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल आया है, गेजिस्ट हमारा नाउन है, रुंड हमारा एडजेक्टिव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जी हार्ट एक्यूजेटिव केस में हम लोग जाएंगे न्यूटर में, एक्यूजेटिव केस में न्यूटर में होता है ई एस, एक्यूजेटिव केस में न्यूटर में होता है ई एस, तो यहाँ पे हो जाएगा जी हट आइन, यहाँ पर भी मैंने गलत लिखा, आइन एस आइन, ये भी आइन होता है, अभी देखने से पता चल रहा है कि गलत लिख रहे, आइनी आइना, बाकी तो ठीक है, आइन ही होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होएगा, जी हट आइन रुंडस ई एस, जी हट आइन रुंडस, जी हट आइन रुंडस गेजिस्ट, ओके। और जी हट अगेन फिर हमारा एक्यूजेटिव है, जी हट लंग ब्लोंड हार, जी हट, अब लंग के आगे जो है यहाँ पे आइन नहीं आया है, मिस हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे अब क्या आएगा, नुल आर्टिकल है, राइट, तो आ जाएगा जी हट। अब हमको कौन से चार्ट देखना पड़ेगा, हमको ओन आर्टिकल यानी कि फर्स्ट चार्ट देखना पड़ेगा, ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा, ओके। जी हट हार, प्लूरल में हमको देखना है, हट हमारा हाबन से आया यानी कि एक्यूजेटिव है, एक्यूजेटिव वर्ब है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाया साथ में, जी हट एक्यूजेटिव, प्लूरल होता है हमारा ये ई, ये वाला ई, मैं इसको पहले हटा दूं, मैंने इतना इसको ई कर दिया कि दिख भी नहीं रहा ये ई है, ठीक है, तो एक्यूजेटिव में हो जाएगा प्लूरल हमारा ई, तो हो जाएगा जी हट लंग ब्लॉन्ड हारा, ठीक है, यहाँ पे नुल आर्टिकल है। उसके बाद अब फिर आ गया है क्लाइन ऑर्गन, अगेन यहाँ पे फिर नुल आर्टिकल है, यहाँ पे इसके आगे आइन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आइन माइन तो समझ लेना, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट चार्ट हमको यूज करना है। ऑर्गन अगेन तो हो जाएगा क्लाइने, क्लाइने ऑर्गन उंट, अब फिर से इन्होंने आइन डाल दिया, अब सेकंड चार्ट फॉलो करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखना, जब मैं फर्स्ट चार्ट सेकंड चार्ट बोल रही हूँ तो ये फर्स्ट चार्ट हो गया ओन आर्टिकल का, और सेकंड चार्ट हमारा उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का, ठीक है। लशेंड, लशेंड मुंड, मुंड यानी कि होता है मुखड़ा, मुंड यानी कि मुंह, लैशन मतलब होता है हंसमुख, जो हंसता रहता है, स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, लैशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊंट आइन, अब आइन की वजह से मुझे सेकंड चार्ट में जाना पड़ेगा, डेर मुंड एक्यूजेटिव मास्कुलिन इज ई एन, और यहाँ पर भी इसका ई एन आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा आइनन होता है, ओके, आइनन लशेंडन मुंड, उसका हंसता हुआ मुखड़ा या उसका हंसता हुआ मुंह। और आ जाते हैं सबसे लास्ट एक्सरसाइज में, तो सबसे लास्ट एक्सरसाइज बोलते हैं हमारी एरगैंज डी एडजेक्टिव मिडेन रिश्टिगन एंडुंगन, ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। Nummer 1, mein Freund Ralf ist ein, अब इस आया है तो मैं आपको सीधा बताऊंगी, इस आया है तो नॉमिनेटिव है, इस आइन नेट से आपको बनाना है, एडजेक्टिव है तो हो जाएगा हमारा इज आइन नेटर युंग, ओके। नंबर 2 Karl ist है नॉमिनेटिव, Karl ist wirklich ein hilfsbereiter Mensch, ठीक है, नॉमिनेटिव मैस्कुलिन, साथ में नाउन देखते चलिए। सो नंबर 3 में
है माइन फ्रॉयड इन डैश खाइन डैश höfliche ट्यूपन। तो ट्यूपन हमारा यहाँ पे डी जो है प्लूरल में है, ठीक है। काइन काइन जैसे हम हमारे आइन वर्ड्स ही होते हैं, है ना, ओके। तो इसीलिए हम लोग यही चार्ट फॉलो करेंगे। तो जिंट यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव है, ओके। तो नॉमिनेटिव केस में प्लूरल में हमारा en आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे höflichen, höflichen, ओके। नंबर 4, हाँ जो हैरी पॉटर gelesen, क्या तुमने हैरी पॉटर पढ़ी है? so eine fantasievoll Gesicht, ना डी, so eine Gesicht। तो ये यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव ही है, तो हो जाएगा हमारा so eine fantasievolle नॉमिनेटिव हम लोग हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म में है ये, ठीक है। so eine fantasievolle Gesicht, ना डी Gesicht। नंबर 5, ich habe keinen, अब यहाँ पे हमारा अगेन काइन में आया है, ich habe kein alte Film gesehen, sie doch mal Titanic, हाँ। der फिल्म हमारा क्या है यहाँ पे मैस्कुलिन है, ich habe keinen, तो हो जाएगा alten, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा मैस्कुलिन और एक्कुजेटिव में आ जाएगा, ठीक है। काइन हमारा अगेन इसी फॉर्म में यूज होगा, unbestimmter आर्टिकल में ही आ जाता है, ich habe keinen alten Film gesehen, wirklich ein romantischer Film, ये नॉमिनेटिव में है, ठीक है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, romantischer Film। लिया इज so ein Mädchen, इस आया है नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। so ein humorvoll यानी कि मजाकिया है, लड़की है, तो humorvoll एस आएगा, सॉरी Mädchen है ना, एस आएगा, मुझे लगा कि वो है मैस्कुलिन, ठीक है। तो humorvolles या लिया जो है so ein humorvolles यानी कि बहुत ही मजाकिया लड़की है। नंबर 7, ich möchte keine langweilig Sendungen sehen, Sendungen यानी कि ब्रॉडकास्ट जो कि आपको टेलीविज़न पे देखने को मिलते हैं, तो ना langweilig बोरिंग हो सकते हैं ना, या इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो ich möchte हमारा यहाँ पे क्या है, möchte हमारा जो है हमारा एक्कुजेटिव है ना, ich möchte keine langweilige Sendungen sehen, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लूरल है, ओके। तो हमारा यहाँ पे एक्कुजेटिव प्लूरल लगेगा, ठीक है। ich möchte keine langweiligen Sendungen sehen, मुझको कोई भी बोरिंग जो है चीज़ें नहीं देखनी है टेलीविज़न पे। डी Sendung और डी Sendungen प्लूरल, डी Sendungen प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा Sendungen प्लूरल में है। Ich sehe einen spannend Krimi, मैं क्रीमी देख रहा हूँ, einen sehen अगेन हमारा एक्कुजेटिव वर्ब है, मैं देख रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएगा साथ में, ich sehe einen spannenden, तो यहाँ पे हमारा जो मैस्कुलिन है उसके साथ क्या आता है एक्कुजेटिव में en, तो आ जाएगा einen spannenden, en आएगा यहाँ पे, यस, ठीक है, er सबके spannenden Krimi mit meinem, अब हमने यहाँ पे mit यूज़ किया है, mit हमारा डाटिव होगा, है ना। तो der Bruder अब डाटिव में आपको मैस्कुलिन देखना है, यानी कि अगेन en ना, डाटिव में तो वैसे भी आपको दिमाग लगाना है नहीं उतना, en ही लगा देना, jungen, ठीक है। mit जहाँ पर भी आता है डाटिव प्रपोजिशन हो जाता है, और इसके आगे माइन लगा हुआ यानी कि पॉसेसिव आर्टिकल है, उसका भी एंडिंग चेंज है, मिट माइनम युंगन ब्रूडा, ओके। इस तरीके से आप ये कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं आएगा।